प्रयास कर रहे हैं। 2013 में जो कानून बना था वो कानून आज की लोग होने पर बना था। उस समय उस कानून में के बनाने में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहमति थी। हमारे ही सहयोग से वो कानून पारित हुआ था। 35 किलोमीटर सड़क बनाने का टारगेट था पर डे का। आज उसका दुष्परिणाम यह है कि 1.75 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी। इसलिए उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। एक विषय जो सर्किल रेट का 4 देने का, वो 2013 के एक्ट का ही प्रावधान है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वर्तमान के स्वरूप का विरोध कर रही है, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सर्किल रेट का 4 नहीं दिया किसान को, एक ही सर्किल रेट के बराबर रेट दिया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नितिन गडकरी जी के विभाग में किसानों को जिस दिन से सरकार आई है 4 सर्किल रेट मिल रहा है। किसानों के हित में जो निर्णय सरकार ने किए हैं, 6 महीने बाद किसान हमारे विषय को सराहेगा और विरोध करने वालों के विरोध में खड़ा होगा। ये निश्चित मेरी जानकारी भी है और ये है भी। जब अध्यादेश जारी किया उसके बाद 30 दिन का मौका था, सबको सुझाव मांगे थे। 200 से ऊपर किसान संगठनों से वार्ता करने के बाद 11 संशोधनों के साथ लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया है। जो लोग भी इस भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, किसानों के वो हितैषी नहीं है, न किसानों की उनको चिंता है। एक विषय उठाया गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, सड़क से 1 किलोमीटर। कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी 1 किलोमीटर में फैक्ट्री नहीं लगाए। 1 किलोमीटर में चीनी की मिल भी आजकल 7, 8, 10 किलोमीटर में लगती है। छोटे छोटे उद्योग गांव पर आधारित लगेंगे और उन पर वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर उसके पीछे की जमीन की कीमत बढ़ेगी और जिसकी जमीन ली जाएगी उस किसान के परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी निश्चित दी जाएगी। और इस बार विशेष प्रावधान यह है कि उसमें काम करने वाले भूमिहीन मजदूर के परिवार के व्यक्तियों को भी नौकरी दी जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण कानून निश्चित तौर पर किसान के हित में है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसान के विरोध की बात सोच नहीं सकती। दूसरा विषय, इस क्षेत्र से उसको निरस्त किया है और कुछ दल उस पर भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता ने दिया था, कांग्रेस ने नहीं दिया था। सुविचारित दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, यूपीए 2 की सरकार ने राजनीतिक कारणों से वोट की लालच में बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए उस कानून को बनाया था। पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रस्ताव जाना चाहिए था और वहां से परीक्षण और संस्तुत होकर अगर प्रस्ताव होता तो सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं करता। वोट की लालच में किया था, इसलिए निरस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस मामले में गंभीर और बहुत शीघ्र इस संबंध में निर्णय लेगी। लेकिन जो लोग भी इसके विरोध की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कर रहे हैं, वो शायद खुद भी अंधेरे में है और जाट बिरादरी को भी अंधेरे में रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 73 सीटें लोकसभा की मिली। उत्तर प्रदेश में अभी 1 महीने के अंदर किसानों के ऊपर आफत आई, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से तमाम किसान तबाह हो गए। इस पे केंद्र सरकार का क्या स्टेप है, क्यों इतना विलम्ब? केंद्र क्या करेगा? संघीय ढांचा है देश का, इसकी परंपरा है, नियम है
कि राज्य सरकार केंद्र को सूचना देगा, वहां से दल आएगा और दल आने के बाद जो पैसा संस्तुति होगा वो पैसा सरकार, केंद्र सरकार देगी। आज तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा नहीं है। और राज्य ने जो 200 करोड़ रुपए दिया है वो अगर 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या से गुणा भाग किया जाए तो 85 रुपए 16 पैसे प्रति किसान आ रहा है। यदि 2 एकड़ वाले किसान पर, जो सीमांत किसान माना जाता है, केवल उस पर गणना करें तो 285 रुपए आ रहा है। और अगर लघु किसान, छोटा किसान जिसे कहते हैं 3 एकड़ वाले को, उस पर गणना करें तो 1100 रुपए के लगभग आ रहा है। यानी 85 रुपए से 1100 रुपया किसान को कुल मिलेगा। क्या करना कि हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में 6000 से लेकर 15000 रुपए हेक्टेयर मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ कि किसान बर्बाद हो गया है। इसलिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए और सरकार को अनुमति देनी चाहिए जिलाधिकारियों को कि वो TR-27 जो नियम है उससे जिले में आकलित किए गए नुकसान के आधार पर किसान को तत्काल सहायता करें और जब भारत सरकार को यह आवेदन देंगे, भारत सरकार का पैसा आएगा, तब उससे उसको रिएम्बर्स कर लें। ये मेरी मांग है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ठीक पहले वहां पे तूफान आया, वहां पे भी अतिवृष्टि आई, दैवीय आपदा आई। वहां पे मोदी जी जाते हैं और वहां पे तत्काल 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हैं। जम्मू कश्मीर का दर्जा विशेष है, सामान्य राज्य जम्मू कश्मीर नहीं है। मेरठ के हाशिमपुरा में 1987 में